नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 20 फरवरी 2022 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 156 एपिसोड 156वां एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। देखेंगे यहां पर कल 19 फरवरी 2022 को कितने लोगों ने सवाल भेजे और क्या क्या सवाल था। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि सवाल का जो रूल होता है, जो फॉर्मेट होता है ना, आप उसमें भेजें तो मैं ज़्यादा अच्छा लगेगा और मैं उसको स्वीकार भी कर पाऊंगा। अदरवाइज सवाल तो आते हैं लेकिन आप लोग उसके नीचे अपना नाम भी नहीं लिखते, शहर का भी नाम नहीं लिखते, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आखिर मैं किन के सवालों का जवाब दे रहा हूँ। इस वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं, है ना। क्योंकि मेरा हमेशा मानना है जब 10 लाइन में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं, अपना सवाल लिख सकते हैं, तो एक लाइन में अपना नाम लिखने में पता नहीं, मुझे ये समझ में आज तक नहीं आया कि क्या परेशानी होती है ना। वो जरूर लिखिए, अदरवाइज सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो जितने लोगों ने रूल के हिसाब से भेजे, मैं उनके सवालों को कलेक्ट कर लिया है और उसका जवाब लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करूंगा सवालों का सिलसिला। और मैं बता दूं, अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पर भी आप ये सारी सुविधा प्राप्त करते हैं, जिसका गूगल प्ले पे एंड्रॉइड वर्जन अवेलेबल है आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप का। आप वहां पे भी लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करते हैं और मार्केट रिलेटेड जानकारी भी। अगर स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, फायर सेलाइस ब्लू एंजल वन जेरोधा में किसी एक में। देन मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। और जैसा कि पता ही है, इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच मार्च 2022 के लिए अनाउंस हो चुका है। अगर आपको उसमें ज्वाइन करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है, समझना है, स्किल डेवलप करना है, तो आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मेरे मोबाइल ऐप पर दिया है। आप वहां इनरोलमेंट ले सकते हैं या मेरे वेबसाइट rktrading.online पे भी कोर्स वाले सेक्शन में इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं आपके सवाल मेरे जवाब का 156 एपिसोड और देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है। सबसे पहला सवाल यशवंत राव जी ने पुणे से भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत राव जी, आपने बिल्कुल प्रोसेस के हिसाब से भेजा है। इनका सवाल है, आई है मदरसन सुबी स्टॉक्स एट द रेट ऑफ 225 क्वांटिटी 50 नोट्स, यानी 50 क्वांटिटी इन्होंने 225 के भाव पे मदरसन सुमी लिया है। आफ्टर डीमर्जर न्यू स्टॉक ऑफ मदरसन सुमी वायरिंग अनाउंस्ड बाय कंपनी बट इट इज नॉट एडेड इन माय पोर्टफोलियो, सो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एड मदरसन सुमी वायरिंग इन पोर्टफोलियो। सर, अगर आपने उसके एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट, ये सारे डेटों को ध्यान में रखकर अगर आपने वो स्टॉक खरीद रखा है तो मदरसन सुमी का जो डिमर्जर वाला स्टॉक है, और ये कंपनी बोला है कि डिमर्ज होने के बाद वो स्टॉक आपको मिलेगा, तो ज़रूर मिल जाएगा सर। बस आपको ये काम करना है कि आपका जो भी ब्रोकर है, ठीक है, जिसके पास भी आपका अकाउंट है, कृपया एक बार आप उनसे कांटेक्ट कर लें और उनको ये चीज़ बताइए कि भाई डिमर्जर जो हुआ है, डिमर्जर के बाद अभी तक उसका नया स्टॉक मेरे डीमेट में आया नहीं है। तो आपको, चूंकि आपका डीमेट तो वहां पर होल्डिंग हो रहा है ना, तो आपको वो जानकारी दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास भी वो जानकारी होती है कि कब वो कंपनी डिमर्ज करके, अभी जैसे अनुपम फिनसर्वे की स्टॉक है, उसने दिया बोनस इशू दिया है ना, और 10 पर 1 दिया बोनस इशू, इस तरह से। तो किसी किसी में होता है कि 1 से 2 दिन में आ जाता है, ठीक है, किसी किसी में 5 से 6 दिन भी लगता है। जैसे अगर फुल ब्रोकर है तो वो 1 से 2 दिन में कर देता है, ऐड कर देता है, जैसे कि हमारा ऐड हो गया, मान लीजिए किसी और का ऐड नहीं हुआ होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि आप एक बार अपने डीमेट वाले को फ़ोन करेंगे, बताएंगे ना, तो वो आपको बता देगा सारी जानकारी और वो मिल जाएगा। अमूमन 1 सप्ताह के अंदर मिल जाता है। एक बार नीला स्पेस में भी ऐसे ही हुआ था, नीला इंफ्रा में। तो नीला इंफ्रा जब डिमर्ज होकर नीला स्पेस का स्टॉक मिलना था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था, है ना। और ये आज की बात नहीं बता रहा हूँ, ये मैं 4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो 4 साल पहले ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा कि मिल जाएगा। और चूंकि कंपनी ऐसा थोड़ी कि कोई चोर कंपनी है, देखिए मदरसन सुमी है और काफ़ी लीडिंग है ऑटो इंसुलेंस में, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। मदरसन सुमी वायरिंग नाम की जो कंपनी, अगर आपने उसके रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट, ये सारे डेटों को ध्यान में रख के लिया तो आपको ज़रूर मिल जाएगा सर, उसके लिए टेंशन ना लें यशवंत जी। तो ये था यशवंत जी के सवाल पे जवाब। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल किनका है। और अगला सवाल है, मुरलीधरन जी चेन्नई से लिख रहे हैं। अगला सवाल चेन्नई से लिख रहे हैं, मुरलीधरन जी लिख रहे हैं, आई एम होल्डिंग स्पेंसर बाउट एट 114 रुपीज 50 पैसे, कैन आई बाय सम मोर शेयर्स टू एवरेज, इट्स करेंट रेट इज 85, अदरवाइज प्लीज एडवाइज वेदर आई बुक लॉसेस एंड बाय सम अदर स्टॉक। ओके, ठीक है। देखिए, आपने 114 रुपया 50 पैसे पे लिया है मदरसन ये स्पेंसर को। मैं आपको स्पेंसर के बारे में बता देता हूँ। अभी जो थोड़ा यूपी इलेक्शन है,
ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है। और दूसरी बात, अभी 85 आ गया तो यहाँ से लगभग 15-30 पॉइंट नीचे आ चुका है। आप एक बार ना, अगर मेरा मानना इस पर कि कभी भी शॉर्ट टर्म आपको नहीं देखना चाहिए। ये स्टॉक कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए सर नहीं है। मतलब ये स्पेंसर रिटेल इस स्टॉक्स पे हमेशा लॉन्ग टर्म बुलिश रहिए, लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए। और मैं आपको बता दूं कि इसमें राधा कृष्ण दमानी जी की भी हिस्सेदारी है, तो आपको उतना तो टेंशन नहीं लेना। अगर आप बिग मनी, स्मार्ट मनी, बड़े इन्वेस्टर को फॉलो करते हैं तो फिर आपको टेंशन लेना भी नहीं है, क्योंकि जब दमानी साहब निकलेंगे तो आप भी निकल जाइएगा। जब तक वो नहीं निकल रहा है आप भी बैठे रहिए, कोई टेंशन नहीं है। तो स्पेंसर रिटेल एक बेहतरीन सेक्टर रिटेल सेक्टर का है, आपको टेंशन इसमें नहीं लेना। हाँ, एकुमुलेट अगर करना है तो आप एकुमुलेट करिए। अगर ये आपको 70 के आसपास मिलता है तो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स में खराबी कुछ भी नहीं है। मार्केट की पिटाई हुई है, एफआई की तरफ से सेलिंग बढ़ी है, तो ये स्टॉक्स में भी आपको सेलिंग देखना पड़ रहा है। ये एक अच्छा जोन है जहां पर आप एवरेज कर सकते हैं। अगर 70 से 65 के आसपास आता है तो, नहीं आता है तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद 95 के ऊपर में भी आप एवरेज क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं स्पेंसर रिटेल में। तो ये है मुरलीधरन जी आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। आगे बढ़ूंगा और अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है वीके खत्री जी दिल्ली से लिख रहे हैं, मैंने एसबीआई कार्ड 960 पे, आईसीसी प्रू को 554, आईजीएल 457, एस्ट्रल को 1825 के लेवल पर बाय किया। आपका क्या व्यू है? सर व्यू क्या, आपको तो स्टॉप लॉस इस पे लेके चलना पड़ेगा, स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा। एसबीआई कार्ड आपने क्या व्यू रखा है? शॉर्ट टर्म रखा है? पहले आप अपना व्यू करें कि शॉर्ट टर्म अगर आपने रखा है, इंट्राडे रखा है तो कोई फायदा नहीं, शॉर्ट टर्म रखा है तो देखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म रखा है तो सोचना नहीं है। बात समझ रहे? देखिए तीनों का, अगर इंट्राडे रखा है कोई फायदा नहीं, शॉर्ट टर्म रखा है देखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म देख रखा है ना है सोचा है तो देखना ही नहीं है। कहने का मतलब कि क्वालिटी वाला स्टॉक है आपका, स्टॉक में कहीं कोई खराबी नहीं, सारे स्टॉक अपने क्वालिटी में बेस्ट है, बढ़िया स्टॉक है। एसबीआई कार्ड अच्छा है, एसएससी प्रू लाइफ भी अच्छा है, आईजीएल भी बहुत बढ़िया है, एस्ट्रल पॉली भी आपने ले रखा है, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने अगर व्यू रखा होगा लॉन्ग टर्म तो आपको एकुमुलेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट गिरावट अभी दिखा जो रहा है तो मौका दे रहा है ना सर। बहुत सारे लोग कोविड के टाइम में मिस हो गए, नहीं ले पाया, नहीं ले पाया, नहीं ले पाया, मार्केट भाग गया, मार्केट भाग गया, देखो इतना भाग गया, अब आया मार्केट वापस फिर से तो लीजिए। लेकिन लोग अभी नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि पता नहीं, मैं हमेशा इस चीज में आज तक मैं नहीं समझ पाया, आज तक इतने सालों में मैं कभी नहीं समझ पाया कि जब मार्केट ऊपर रहता है टॉप पर तो लोगों के पास पैसा कहां से आ जाता है खरीदने के लिए, और जब मार्केट नीचे आ रहा होता है तो लोगों के पास पैसा नहीं रहता है उसको खरीदने के लिए। ये चीजें समझ, अब ये मार्केट घूमने लग जाएगा ना, सबके पास पैसा आ जाएगा, हाँ सर यहाँ खरीद लूँ, सर ये वाला स्टॉक खरीद लूँ, सर ये वाला स्टॉक खरीद लूँ, अभी गिर रहा है ना, बोलूंगा अरे पगला गिर रहा है, गिरावट में बोलता है खरीदने। तो ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, आज तक मुझे समझ में आता है कि जैसे मार्केट बढ़ने लगता है उनके पास पैसा आता कहाँ से, और घटता है मार्केट तो पैसा गायब कैसे हो जाता है उनका। अरे भाई तब तो और माल उठाना है ना। तो एसबीआई कार्ड आपके पास बहुत अच्छा स्टॉक है, इसमें कहीं कोई टेंशन नहीं है सर, आप इसको थोड़ा होल्ड करके रखिए, है ना। थोड़ा टाइम दीजिए एसबीआई कार्ड को, थोड़ा टाइम दीजिए। 750 महत्वपूर्ण, हाँ स्टॉप लॉस लेके लेकिन चलना है। 750 का अगर इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ देता है शॉर्ट टर्म में तो फिर आपको एक बार एग्जिट करना चाहिए एसबीआई कार्ड में। आईसीसी प्रू लाइफ टेक्निकली चार्ट पे देखिए खराब इसलिए है क्योंकि इसका पिताजी आ रहा है वो एलआईसी, है ना, इस वजह से आप सिर्फ आईसीसी प्रू लाइफ देखिए 525 पे रहा ना, आईसीसी प्रू लाइफ ही नहीं, अगर आप एचडीएफसी लाइफ भी देखेंगे तो इसकी भी वही हालत है। एचडीएफसी लाइफ को मैं दिखाता हूँ, देखिए वो भी डाउन है, और इस साथ में आपको एसबीआई लाइफ भी दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे, है ना, ये भी दिखा रहा हूँ, ये भी नीचे यहाँ से पिटाई हो गया। तो सारे इंश्योरेंस सेक्टर में अभी पिटाई चल रही, इसलिए नहीं कि ये स्टॉक खराब हो गया, बल्कि इसलिए कि इसका एक कॉम्पिटिटर आ रहा है मार्केट में, उसको लोग क्या कर रहे हैं ना कि इससे पैसा निकाल के उसका आईपीओ में लगा देगा पैसा। बात समझ रहे हैं कि ना आप, है ना, इसका इससे पैसा निकाला उसमें लगा देगा, उसके लिए रख रहा है कि भाई हम ये सबको खरीद छोड़ के हम एलआईसी खरीदेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो ले रखा है वो खराब है, नहीं, छोटे समय में खराबी हो सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्टॉप लॉस पकड़ के आपको चलिए 495 रुपए का। अगर 495 के नीचे निकलता है तो एक बार एग्जिट जरूर कर जाइएगा, और ऊपर 540 के ऊपर निकलता है तो होल्ड करके रख लीजिएगा, फिर आपको आपका प्राइस बन सकता है आते हुए आईसीसी प्रू लाइफ में। उससे भी आपने 554 पे लिया है तो कोई खास बड़ा दिक्कत नहीं, 525 के आसपास प्राइस चलता हुआ दिख रहा है।
आईजीएल को 457 पे लिया है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है आईजीएल में। अब देखिए क्या प्रॉब्लम है आईजीएल इन पर केस में। ये जो चाइना रसिया और यूक्रेन वाला मामला है ना, उसको लेके इशू हो रहा है। तो अब इसके लेके जो इशू हो रहा है, तो वो ऑयल और इस सब में, क्रूड में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन ये उल्टा गिर रहा है। इसका तो हिसाब ही उल्टा है आईजीएल, है ना। तो अगर आपने लिया है कितने प्राइस पर, इसको प्राइस आपका लिया है 457, 300 कुछ रुपए पे चल रहा है, 77 के आसपास में। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए ये भी अपने बॉटम के पास लगभग 350 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। इतना दिन रुका है, थोड़ा दिन और रुक जाइए, 350 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। ऊपर अगर 400 को ब्रेक करता है तो फिर और ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने के बाद ये ऊपर के लेवल आपको दिखा सकता है। इसका सबसे बड़ा हर्डल 450 रुपए का अपसाइड में, अगर एक बार वो 450 को ब्रेक कर जाता है तो आपको अच्छे मूवमेंट बनेंगे। लेकिन 400 के ऊपर एवरेज भी कर सकते हैं, 350 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें चल सकते हैं ऐसे आईजीएल में। एस्ट्रल पॉली 1825। लेकिन आपको मैं फिर से बता दूं कि आप पहले अपना व्यू, मेरा व्यू तो खैर अलग बात है, आपको पहले अपना व्यू हमेशा क्लियर रखना है कि आपने इंट्राडे लिया, शॉर्ट टर्म लिया, लॉन्ग टर्म, और तीनों का व्यू अलग अलग है। इंट्राडे कोई फायदा नहीं, शॉर्ट टर्म अभी क्या करना है, देखना नहीं है, और लॉन्ग टर्म सोचना नहीं है। समझे, तीनों का तीन व्यू होते हैं। तो अगर आपका अपना व्यू क्लियर है तो आप उस हिसाब से चले। अभी एस्ट्रल पॉली अपना 1825 पे लिया है, इसका चेक करते हैं इसका प्राइस को, और ये आ गया है 1814 रुपए का, 14 पॉइंट लगभग 10 पॉइंट नीचे। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है। इसमें गड़बड़ी क्या है, इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है, 1700 रुपए का इसका स्टॉप लॉस बन रहा है। अब ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। 1700 का स्टॉप लॉस अगर आप ले सकते हैं जरूर लीजिए, नहीं तो निकलना है तो निकल जाइए यहाँ से, क्योंकि ये 1700 तक आ सकता है, चांस है। पॉजिटिव कब होगा, जब ये 1900 के ऊपर सस्टेन करेगा, 2-4 दिन रुक जाएगा 1900 रुपए के ऊपर, तब ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर अपसाइड के मूवमेंट दिखाएगा। लेकिन पहले आपको 1700 का अगर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं लगाइए, नहीं तो आप एग्जिट सेम प्राइस से करने की कोशिश कर सकते हैं एस्ट्रल पॉली में। तो ये है खत्री साहब आपके सवाल पे मेरा जवाब। बढ़ेंगे अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है सीके पंडित जी ने गुजरात अहमदाबाद से लिखा है, नायका के प्राइस में लॉन्ग टर्म लेना चाहिए कि नहीं। सर अभी जिस प्राइस पर नायका चल रहा है, अभी नायका में लोगों ने खूब मतलब इस तरह से लोग कर रहे थे ना नायका की, अब तो जैसे ये स्टॉक है, बाकी सारा स्टॉक मार्केट ही खत्म हो गया, इसके अलावा कोई स्टॉक ही स्टॉक मार्केट में नहीं है। ये है यूनिकॉर्न है, फोनिकॉर्न है, पालना है, चिलना है, ढेकना है, बाप रे बाप, फिर उधर से पेटीएम है, ऐसा है वैसा, मतलब गजब। आईआरसीटीसी उसमें पूरा हो हल्ला एकदम, ये है वो है, तूफान मचा दिया, ये हो गया। अरे सर क्या परेशानी है सर, नायका नहीं भी लेंगे तो थोड़ी ही कोई दिक्कत है कि मार्केट खराब हो जाना, या मार्केट बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, आ रहे हैं, आने वाले हैं, जो आपको नायका का सब्स्टिट्यूट बना के देंगे। करेंट भाव 1400। अगर आपको बहुत मन है नायका में लेने का, बहुत मन है, तो आप पूरी क्वांटिटी का 10% यहाँ पर डाल दीजिए। पूरी क्वांटिटी का 10% मतलब जैसे 100 क्वांटिटी लेना है तो उसका 10 से क्वांटिटी यहाँ पे लेना है। नीचे आने पे अगर आपको ऐड करना है तो ऐड करिएगा ज़रूर, लेकिन 10 क्वांटिटी यहाँ पे डाल दीजिए, माने 10% अपनी क्वांटिटी। ऊपर अगर बढ़ गया तो 10 क्वांटिटी का मज़ा आएगा, नीचे गिर गया तो बाकी क्वांटिटी ऐड करेंगे। लेकिन मेरा जो प्राइस है ना नायका में, कम से कम 1000 के आसपास मिले ना। देखिए हालांकि अपने वो लिस्टिंग प्राइस से नीचे आ गया, ये बढ़िया जोन है, लेकिन अगर ये मुझे 1000 के आसपास मिलता है तो फिर एक बार मैं इसमें सोचूंगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं सोचूंगा। हाँ मार्केट ऊपर घूमेगा तो ये भी घूमेगा, तो वो 10 क्वांटिटी का मजा लेंगे उस वक्त, है ना पंडित साहब। तो चलिए फीडबैक जरूर दीजिएगा। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल सुनील शर्मा साहब बलिया यूपी से लिख रहे हैं कि फिनोलेक्स इंडस्ट्री 160-25 पे लिया है, टाइके इंडस्ट्रीज 142 पे, एक्सारो 99.50, ईपीएल लिमिटेड को 192.50 पे। शॉर्ट टर्म लेवल कहां तक है। ओके तो चलते हैं एक एक करके सारे स्टॉक देखते हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज को सबसे पहले देखेंगे। फिनोलेक्स इंडस्ट्री 160-25 पर चलते हैं। फिनोलेक्स में मैं फिर से बता दूं, मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच जो है दोस्तों 1 मार्च 2022 से स्टार्ट हो रहा है, और जिन लोगों को वो कोर्स ज्वाइन करना हो, इंट्राडे ट्रेडिंग का स्किल सीखना है, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है, मेरी चीज़ें इंट्राडे ट्रेडिंग वाली जो होती है ना, उसको आप कुछ मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ों से बताऊंगा जो आप उसको थोड़ा बहुत आप उसको स्विंग में भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली होता है इंट्राडे का ही, लेकिन आप उसको स्विंग और फ्यूचर में भी यूज़ करके चल सकते हैं। तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ों को वहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो इनरोलमेंट स्टार्ट है, आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इनरोलमेंट ले सकते हैं, और साथ ही आप मेरे वेबसाइट rktrading.online पे जाएंगे तो कोर्स वाले सेक्शन पे भी जाके आप वहाँ पे इनरोलमेंट ले सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का, जो मार्च 2022 के लिए अनाउंस हो चुका है।
तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की तरफ से पहले मैं बता दूं 160 रुपये 25 पैसे के आसपास इन्होंने लिया। सर कोई दिक्कत नहीं, इसी के आसपास तो लिया है, अब यहीं पे लिया तो क्या टेंशन है ना। पहले ही इसी जगह पे गिरते वक्त लिया था कि स्टॉप लॉस आप इसी इतना ऐसे जगह पे आपने लिया ना जहां पे स्टॉप लॉस ही नहीं बन रहा है। स्टॉप लॉस नहीं बन रहा है मतलब कुछ है ही नहीं, 1-2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मैक्सिमम। अगर आपको फिर भी नहीं लगे तो आप 150 पर राउंड नंबर स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 170 के ऊपर जाने के बाद फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज आपको ऊपर 180 से 190 तक के टारगेट दिखा सकता है, नजर रखेंगे। इंडस्ट्री 142 पे लिए तो अच्छा केमिकल, ये तो कुछ लोग कहते हैं ये टाटा का है, पता नहीं किसका है, अभी मुझे देखना पड़ेगा। 125 पर लिया है, 142 पर लिया, ओके। तो 143 चल रहा है उसी के आसपास, यानी सेम डे लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टॉप लॉस 140 से लेके 135 तक का छोटा से स्टॉप लॉस लगाई, ज़्यादा बड़ा नहीं, हालांकि गिरने के बाद तो वो डायरेक्ट उसी जगह पाएगा। 135 के आसपास से स्टॉप लॉस लगा लीजिए, थोड़ा गिरावट बढ़ सकता है अगर अपने लोअर लेवल को ब्रेक करता है, 140 के नीचे आता है तभी गिरावट बढ़ेगा, अदरवाइज कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। 150-55 के ऊपर निकलने के बाद फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा टाइचे इंडस्ट्रीज। चलिए, इसके अलावा है आपका एक्सारो 99.50 पे। सर एक्सारो पे लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, आपने शॉर्ट टर्म रखा है, मैं कहूँगा आप इसमें लॉन्ग टर्म लेके चलिए। 99.50 पे लिया, 128 चल रहा है, बहुत ही अच्छे जगह पे लिया आपने। इस जगह पे लिया होगा जब स्पाइक लगाया था, 132-35 के ऊपर निकले बाद मूवमेंट बन जाएगा, होल्ड करके चल सकते हैं, इसमें थोड़ा लंबा समय रखिए। और जो प्राइस आपने लिया एकदम सही है, उसी जगह पे आप स्टॉप लॉस लगा के रख लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपने ईपीएल लिमिटेड 192.50 पे लिया है, तो चलते ईपीएल लिमिटेड, ये आ गया ईपीएल लिमिटेड 192.50, और देखें जरा 192 बिल्कुल, और ये भी 160 चल रहा है। इसमें थोड़ा सा आप पहले ले रखे हैं तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सारे स्टॉक्स में परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता। तो 140 के आसपास एक स्टॉप लॉस लग रहा है, थोड़ा स्टॉप लॉस ही इसका दूर का लग रहा है। ऊपर एक रेजिस्टेंस 180 रुपये का, 180 के ऊपर निकलने के बाद इसमें मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज अभी आप 140 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करके चल सकते हैं। एक अगर ब्रेक कर गया 160 के नीचे तो एक बार छोटे टर्म में एग्जिट कर जाइएगा, अदरवाइज थोड़ा गिरावट बढ़ भी सकता है ईपीएल में। तो ये है सुनील शर्मा जी का जो बलिया यूपी से भेजे हैं, इस पर मेरा अपना जवाब है, तो उम्मीद करता हूँ फीडबैक जरूर देंगे। तो ये था दोस्तों आपके सवाल मेरे जवाब का 156 एपिसोड, यानी 156वां एपिसोड, और सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। उम्मीद है आप लोग अपने रूल के हिसाब से, मेरे जो मैं रूल लिख के भेजता हूँ उसके हिसाब से अगर भेजेंगे तो सवाल सेलेक्ट होंगे, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अगर पसंद आया हो सवालों का जवाब तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।